सभी व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल अब्दुल अली मैथ क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज प्रश्न 56 देख रहे हैं। चलिए, 7,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है। मेरा पास सिर्फ 7,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के हिस्से का 2/3 भाग, जो A का हिस्सा होगा वो 2/3 भाग, अब B का हिस्सा 3/4 भाग और C के हिस्से का 1/3 भाग सभी आपस में बराबर है। यानी जो भाग करेंगे सभी क्या करेंगे, आपस में क्या है, बराबर है। चलिए, क्या करना है, A के हिस्से का, यानी A जो है A के हिस्से का मतलब गुना होता है। A के हिस्से का कितना भाग, 2/3। इसके बाद क्या करना बोलता है, B के हिस्से का, B के हिस्से का यानी B का मतलब गुना 3/4। इसके बाद C के हिस्से का, चलिए C के हिस्से का यानी C गुना 1/3। एक चीज जान लीजिए फ्रेंड्स, देखिए क्या करना है, ये तीनों आपस में बराबर है तो एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेना है। अगर कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं तो देखिए जब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा। हम डायरेक्ट करते हैं, अगर यदि A/B/C में अगर बनाएंगे इसको तो क्या है, ऑपोजिट उल्टा हो जाएगा, यानी 3 ऊपर चला आएगा, 3/2। इसके बाद क्या है, ये उलट जाएगा, 4/3 अनुपात। इसके बाद ये भी उलट जाएगा, यानी 3/1। अब बोलिएगा जो कैसे करके आया, ये पिछला वीडियो हमने बताए हैं। जब अगर कांस्टेंट वैल्यू अगर बराबर मान लेते हैं तो अगर बटन में रहता है तो ये क्या था, उल्टा हो जाता है, यानी विकर्म हो जाता है। तो ये पहले हम बता चुके हैं पिछला वीडियो में, पीछे का वीडियो में। अब देखिए क्या करना है, जब इसको उलट दिए, जब क्या मान लिया तो ये उलट गया। अब बोलिए कैसे करके, चलिए ये भी बता देते, एक ही तो बताएंगे। जब तीनों बराबर है, जब ये तीनों बराबर है तो क्या ये इसके बराबर है। चलिए हम बता रहे हैं, देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे A गुना 2/3 किसके बराबर है, K के बराबर है। चलिए अगर A का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां चल जाएगा और A क्या हो जाएगा, 2 कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो A बराबर क्या आएगा, 3K बटा क्या आ जाएगा, 2, यानी 3K/2। तो सब तो उसी तरह होगा, 4K/3, उसका 3/1, सब तो उलट जाएगा। लास्ट में जब अनुपात में रखेंगे तो K तो कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में यही ना बचेगा। इसी कारण क्या करेंगे, जब बट्टा में इस तरह का रहता है तो अगर उसको बट्टा से हटाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, पहले भी बोल चुके हैं, जिसको लॉसा ले लेते हैं। चलिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, यानी कर दीजिए, यानी 2 और 3 है तो इसका एलसीएम 6 होता है, यानी 3/2 गुना 6 से गुना कर देते हैं, 4/3 गुना किससे, 6 से गुना करते हैं, 3/1 है तो इसको किससे गुना करेंगे, 6 से गुना कर देते हैं। देखिए 2 तिये 6, 2 तिये 6, 3 दुगुना 6, देखिए 3 त्रिके 9, 4 दुगुना 8 और 3 6 18। ये मेरा A/B और C का रेशियो आ गया मेरा। अब क्या है, यही पैसा यानी 7,000 रुपया किस हिस्सा में बांटता है, इसी हिस्सा में बांटता है। यानी जो 7,000 रुपया बटेगा, A को 9 हिस्सा मिलेगा, इसका B को 8 हिस्सा मिलेगा और C को 18 हिस्सा मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A का हिस्सा ज्ञात कीजिए, हमको A का हिस्सा ज्ञात करने बोला है। तो पहले क्या करते हैं, जो ये हिस्सा 7,000 रुपया को इतना हिस्सा में बांटेगा, यानी ये जोड़ करके इसके बराबर होगा, वही ना होगा, जो ये पैसा आएगा वो यही पैसा है। चलिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, जोड़ लेते हैं। चलिए 9 8 17, 17 और 18 यानी कितना होता है, 17 और 9 8 17, 17 और 18 यानी 35 होता है। चलिए
17 और 18 कितना होता है? 35। 35 किसके बराबर है? यानी 7,000 के बराबर है। 35 से कम 35, 35 दूना 70, यानी क्या हुआ? 1 का वैल्यू 2 जीरो लगा देते हैं, 1 का वैल्यू 200, यानी एक भाग में पड़ता है 200 रुपया। लेकिन एक का हिस्सा में कितना भाग है? एक का हिस्सा में 9 भाग है। एक भाग में 200 रुपया पड़ता है, कितना? एक का हिस्सा का भाग कितना है? एक का हिस्सा, एक का हिस्सा में कितना पड़ता है? देखिए, एक का हिस्सा में 9 भाग पड़ता है, 9 हिस्सा पड़ता है। तो एक हिस्सा का 200, तो 9 हिस्सा का निकालेंगे तो 9 गुना कितना होगा? 200। 200 9 दुगुना 1800 रुपया, 1800 रुपये। यानी मेरा ऑप्शन क्या आया? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न 57 देखिए, 500 रुपया ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए हैं। 500 रुपया पैसा है, लेकिन बांटा गया है कितना? यानी 3 भागों में बांटा गया है, ए बी और सी में बांटा गया है। इस प्रकार बांटे गए हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? देखिए, एक के हिस्से के 2/5 भाग में 16 रुपया जोड़ने पर, यानी जो ए का हिस्सा होगा 2/5 भाग में 16 रुपये जोड़ने पर बी के हिस्से के 3/4 भाग में से 70 रुपया कम करने पर, यानी जो बी का हिस्से पड़ेंगे 3/4 भाग में से 70 रुपया कम करने पर, तथा सी के हिस्से के 3/5 भाग में से 4 रुपया कम करने पर, जो सी का हिस्सा पड़ेगा इतना भाग में 4 रुपया कम करने पर सभी बराबर हो जाते हैं। यानी इतना करने के बाद सब आपस में क्या है? बराबर है। चलिए, सब बराबर है। देखिए, एक के हिस्से के यानी जो ये है, एक के हिस्से के कितना भाग? 2/5 भाग, 2/5 कितना जोड़ने पर? चलिए 16 जोड़ने पर, 16 जोड़ने पर। चलिए, अब सब बराबर है ना जी, क्या होता? सभी बराबर हो जाते हैं। चलिए, सब बराबर हो जाते हैं, बराबर लिख दिए। इसके बाद बी के हिस्से का कितना भाग? बी के हिस्से 3/4। इसके बाद क्या बोलता है? 70 रुपया कम करने पर, कितना कम करते हैं? 70 रुपया। चलिए 70 रुपया घटा देते हैं, कम कर दिए, सब बराबर हो जाते हैं। सी क्या बोलते हैं? सी के हिस्से के, सी का हिस्सा कितना? 3/5, 3/5, 3/5 में से कितना कम करने पर? 4 रुपया कम करने पर। चलिए 4 रुपया कम कर दिए, सब आपस में क्या है? बराबर है। तो हम क्या बोले हैं? जब इस तरह का बराबर रहेगा तो ए के वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू मान लेना है, के मान लेते हैं। चलिए के मान लिए, कांस्टेंट वैल्यू सबके लिए के, यानी जब के मान लिए तो एक इसके लिए भी के है, इसके लिए भी के है, इसके लिए भी के है। चलिए थोड़ा सा मैथ लंबा होगा, किंतु बहुत आसान है, भारी नहीं है। चलिए देखिए, ये क्या करेंगे? जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। चलिए देखिए, 1 गुना 2/5 प्लस 16 बराबर के लिख सकते हैं, सबके बराबर है ना, ये तो लिख सकते आराम से। चलिए देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं? दूसरा लिखते हैं, b गुना 3/4 माइनस 70 किसके बराबर है? के, इसके बराबर, ये कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है के, माने ये मान कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। चलिए अब सी वाला करते हैं, सी गुना 3/5 यानी माइनस कितना है? 4, किसके बराबर है? के, सब बराबर है। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, ये प्लस है, उस पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। चलिए ए गुना
2/5 बराबर k माइनस 16। चलिए इसको भी कर लेते हैं उसी तरह। b गुना 3/4, ये माइनस है तो उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको भी कर देते हैं, c गुना 3/5 माइनस है उस पर ले जाए तो प्लस, k+4। चलिए देखिए शॉर्टकट में एक चीज जान लीजिए, जब ये गुना में है, अगर ये चीज कर लेते हैं, ये क्या है, a गुना और नहीं लिखे हैं, चलिए बता रहे हैं, k माइनस यानी कितना है 16 है। चलिए अब ये गुना में है, ये क्या है गुना में है, ये 2/5 क्या है, ये 2/5 ये गुना में है। जब इसको एक कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसको इधर गुना कर दीजिए, इसको इधर गुना कर दीजिए, तो क्या होगा, आएगा क्या, इससे गुना हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा इधर। अब 2 इधर है तो एक क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2। चलिए ये हो गया, ए का मान आ गया। अब इसी तरह क्या करेंगे, बी का मान भी लेकर आइए। 4 कहाँ हो जाए इस तरह, यानी k प्लस कितना हुआ 70 गुना में क्या हो जाए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाए, 4 को इससे गुना कर दिए, अब इसको इधर आ जाएगा यानी 4/3 हो गया। अब इसको भी कर दीजिए, क्या करना है, इसको हम ब्रैकेट लगा दिए। चलिए इसको कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो क्या होगा, c बराबर k+4 गुना 5/3 कर दिए, यानी c का वैल्यू आ गया। चलिए आप डिटेल से बता देते हैं थोड़ा सा इस तरह क्यों किया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं तो बोलिएगा सर ये अच्छा से समझाया नहीं है। चलिए हम बता रहे हैं, देखिए जैसे 1 गुना 2/5 है बराबर k माइनस 16 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। चलिए अब हमने क्या किए, अगर इसको इससे गुना कर देते हैं तो 2a/5 हो जाता है बराबर k माइनस 16/1। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो यानी 2a हो जाएगा। इससे गुना करेंगे k माइनस 16 गुना 5 हो जाएगा। अब जब a है, a बराबर क्या होगा, k माइनस 16 5 है बटा कितना होगा 2। वही तो चीज हमने की है यहाँ पर। चलिए a का मान निकालें, b का मान निकालें, c का मान निकालें, इसी तरह। चलिए अब देखिए क्या बता रहा है, देखिए क्वेश्चन। अब इस तरह हम बता दिए इस जगह पर, अब देखिए क्या करना है। इसके बाद क्या बता रहा है, यानी 500 रुपया है, 500 रुपये ए बी सी इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से के 2/5 भाग में 16 रुपया जोड़ने पर हमने 16 रुपया जोड़ दिए, बी के हिस्से के 3/4 भाग में से 70 रुपया कम करने पर 70 रुपया भी कम कर दिए, सी के हिस्से के 3/5 यानी 3/5 में से 4 घटाने पर 4 रुपया कम करने पर वो भी कम कर दिए। सब क्या सभी क्या आता है, बराबर हो जाते हैं, सब बराबर कर देते हैं। अब एक कांस्टेंट वैल्यू मान लिए के। चलिए अब आगे ए बी सी, ये तीनों हिस्सा में क्या करते हैं, तीनों का पैसा कितना है, 500 रुपया है। काहे, जब 500 रुपया ए बी सी में बांटना है, बांटना किस में है, तीनों में बांटना है, ए बी और सी में बांटना है। तो हमको क्या बोला है, एक के हिस्सा ज्ञात कीजिए, एक का हिस्सा ज्ञात करने बोला है। चलिए तीनों का हिस्सा है, यानी हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 500, तीनों का हिस्सा, इधर तीनों को जोड़ करके 500 कर दें। चलिए a का मान ये है, b का मान ये है और c का मान ये है। चलिए देखते हैं, अब a का मान क्या है, a का मान k माइनस 16 गुना 5/2, b का मान क्या है, k प्लस 70 गुना 4/3। अब c का मान क्या है, k प्लस 4 गुना 5/3 बराबर कितना है, 500 है। यही ना तीनों हिस्सा का है ना, 500 रुपया है, वही तीनों हिस्सा में बांटना है, 500 रुपया है। अब देखिए हम पहले भी बोल चुके हैं, अगर इस तरह का बट्टा में रहे
तो क्या करना है, बट्टा को हटाने के लिए नीचे का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यही ना करेंगे, 3 2 3 और 3 का एलसीएम यानी 6 एलसीएम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, के माइनस 16 गुना 5/2 गुना क्या करेंगे 2 से, यानी 6 से गुना कर दिए। यानी 6 से इसीलिए गुना किए हैं जब हम क्या बोले हैं, अगर इस तरह में बट्टा में रहेगा नीचे वाला को क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो नीचे वाला का एलसीएम ले लिए, टोटल का एलसीएम ले लिए, यहां से यहां तक का एलसीएम ले लिए, तो क्या आया 6 आया। तो 6 को सब से क्या करना है, गुना करना है। अब क्या करना है, के प्लस 70 गुना 4/3 गुना 6। अब क्या करना है, इसको भी उसी तरह करना है, इसको भी के प्लस 4 गुना 5/3 गुना 6। अब इसको भी करना है 500 गुना 6। चलिए देखिए कट रहा है, देखिए कट रहे हैं। तो अब काटेंगे 2 3 6, 3 दुगुना 6, 3 दुगुना 6। चलिए हो गया। अब हम इसको मिटा देते हैं, कहीं जगह नहीं जुट रहा है, इसी कारण देखिए क्या करना है, इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद कैसे बनाना है, देखिए अब क्या करना है इसको, जब के माइनस कितना है, के माइनस 16 है और यहां पर 5 दिए 15 प्लस, अब के प्लस 70। अब क्या है, देखिए 4 दुगुना 8, के प्लस 4, 5 दुगुना 10 और ये क्या है 5 6 30, यानी 3000 हो गया। अब इसको इससे गुना कीजिए, यानी 15 के। अब इसको इससे गुना कीजिए, कितना होता है देखिए। अब क्या करना है, 16 को 15 से गुना करना है, 16 पंचे 80, 15 का 15, यानी 230 होता है, 230 होता है। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 कम 16, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 16 कम 16 होगा, देखिए 8 14, 14 का 4, 1 1 2, 240 होगा यहाँ पर, 240। अब देखिए अब क्या करना है, इसको इससे गुना कीजिए, 8 7 56, 0 का 0। अब इसको इससे गुना कीजिए, 4 दशम 40। अब क्या करना है, इसको 3000 का 3000 लिख दिए। चलिए अब क्या करना है, अब इस सब को जोड़ करना है, इसको और इसको जोड़ना है, इससे घटाना है, इसके बाद उधर ले जाना है। चलिए अब इसको 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 जोड़ना है। चलिए 15 और 10, 15 10 25, 25 और 8, 25 और 8 कितना होता है 33, 33 के 33 के। अब इधर करना है, देखिए 560 और 40, 600, 600 में 240 माइनस, यानी कितना हुआ 240 अगर माइनस कर देते हैं तो प्लस 300, यानी 60 हो जाता है। ये ना होता है, देखिए 600 में हमको कितना घटाना है 240, यानी कितना आता है 360, बराबर कितना होगा 3000। अब देखिए प्लस है, उस पार ले जाएंगे तो माइनस 360। अब घटा देते हैं 360, 3000 में 360 घटा देते हैं, यानी 2640 होता है।
2640। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए 2640 आ गया। अब 11 से कटता है, देखिए 11 33, 3 क्या हो गया। अब इधर काट देते हैं, 11 दुगुना 22, 4 गया, 11 4 44, 0 का 0, 3 से काट रहा है, 3 8 24, 0 का 0, यानी के का वैल्यू कितना है 80। के का वैल्यू 80 आया। हम मेरा क्या बोला गया क्वेश्चन में, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए का हिस्सा ज्ञात करने के लिए क्या बोला गया है, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा में क्या बोला गया है, देखिए मेरा था क्या, देखिए ए का हिस्सा में ए के हिस्से का कितना बोला है, यानी 2/5 भाग में 16 रुपया जोड़ने पर, यानी 16 रुपये जोड़ने पर, तो हमने क्या किए थे 16 रुपये जोड़ने पर, यानी के प्लस कितना आया था मेरा, यानी जोड़ने पर है तो यानी क्या होगा माइनस हो जाता है यहाँ पर, यानी के माइनस कितना था 16, यही ना था के माइनस 16। और इसके बाद क्या था मेरा, कितना था, इसके बाद कितना था, यानी 5/2 था, 5/2 था, यही ना था। अब के का वैल्यू कितना आया है, इतना आया है 80। चलिए के का वैल्यू बिठा दीजिए 80। के का वैल्यू 80। चलिए के का वैल्यू 80 कर दिए। अब क्या करेंगे, गुना 5/2 कर देते हैं। अब इसको इससे घटा देते हैं, कितना होगा देखिए, यानी 64, 64 गुना 5/2, 2 से काटेंगे 32 आएगा, यानी 32 गुना कितना होगा 5, 5 से गुना कर 5 गुना 10 का 0, 5 से 15 और 1 16, कितना आ रहा 160 रुपये। 160 रुपये मेरा आता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न 58, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4:6:9 है। यदि प्रत्येक कक्षा में, यानी जो छात्र का अनुपात पहले कितना था, इतना था, यानी 4:6:9 में था, किंतु जब प्रत्येक कक्षा में जो कितना कक्षा है, यहाँ पर 3 कक्षा है, यानी 4:6:9, 4:6:9, यानी कितना है छात्र का अनुपात है, इतना छात्र है। जब बोल रहा लेकिन कक्षा कितना है, 3 कक्षा है, 3 कक्षाओं में छात्र का अनुपात इतना है। यदि प्रत्येक कक्षाओं में, जब कक्षा में क्या बोलता है 12 छात्र आ जाए, यानी जब कक्षा में 12 छात्र आ जाते हैं, तीनों कक्षा में जब 12 छात्र आ जाए, तो नया अनुपात जो बनता है कितना 7:9:12 हो जाता है। यानी जब पहले था कितना, पहले का अनुपात कितना था मेरा 4:6:9 था। बाद का अनुपात, नया अनुपात, यानी नया अनुपात कितना बना, नया अनुपात जो बना मेरा कितना बना, यानी 7:9:12। अगर बोला जाए पहले का अनुपात 4:6:9, इसके बाद नया अनुपात बना जब 12 छात्र आ गए, जब 12 प्रत्येक कक्षा में छात्र, इस कक्षा में 12 छात्र ऐड हो गए, इस कक्षा में 12 छात्र, इस कक्षा में 12 छात्र ऐड हो गए, तब कितना हो गए 7:9:12। यानी इसका मतलब जान लीजिए, यानी टोटल कुल अगर छात्र पूछे, कुल छात्र कितना है, कुल
मेरा कुल पूछे 6 4 10 10 और 9 19, पहले 19। अब चलिए पहले का कुल छात्र 19 है, यानी ये 19 जो है तो ये कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू से डिवाइड होकर बना है, ये 19 आया है। ये मत सोचे जब 19 से छात्र था, ये तो जो रेशियो बना है कॉमन वैल्यू कट पिट के जो बना है तब ये रेशियो बना है पहले का अनुपात। अब देख लीजिए क्या बना है, जब 4 था, पहले 4 था, जब 12 छात्र बढ़ गया तो कितना रेशियो बढ़ा, 3। यानी 12 छात्र जो बढ़ा, कितना, 12 छात्र बढ़ने से इसका रेशियो में अंतर आ गया, 3 का अंतर। यानी जो इसका अंतर बढ़ा कितना का, 3 का अंतर, 3 बढ़ा, पॉजिटिव यानी प्लस, +3 बढ़ा। जब इसमें भी 12 छात्र बढ़ा तो इसमें भी 3 बढ़ा, इसमें भी जब 12 छात्र बढ़ा तो इसमें भी 3 बढ़ा। देखिए यानी तीनों में क्या बढ़ा, 3 3 करके बढ़ा। जब 12 छात्र हमने क्या किए, जब 12 छात्र में प्रत्येक कक्षा में 12 12 छात्र आ जाते हैं तो यानी इसका मतलब 3 3 करके रेशियो में बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाता है, यानी 3 करके बढ़ जाता है। रेशियो में कितना का अंतर आया था, 3 का अंतर। जब 3 का अंतर आता है, पहले था 4 अब आ गया 7, यानी अंतर कितना का आ गया, 3 का अंतर। और बढ़ता छात्र कितना आता है, 12, एक कक्षा में 12, यानी 3 किसके बराबर है, 3 जो है 3 12 के बराबर है। जब 3 छात्र यानी 3 का अंतर आया, 3 किसके बराबर हुआ, 12। 3 अंतर किस लिए हुआ, जब 12 छात्र मैंने डाले, इस कक्षा में 12 छात्र आ गए, तब क्या किया, यानी 3 का अंतर आ गया रेशियो में। तो 3 किसके बराबर है, 12 का, यानी 3 कम 3, 3 4 12, 3 4 12, यानी 1 का वैल्यू कितना है, 4। हमको क्या बोला गया है, 1 का वैल्यू 4। शुरुआत में उनमें कुल कितने बच्चे थे, यानी शुरू में कितने थे, शुरू तो यही ना है, पहले कितना कुल बोला है, यानी टोटल कितना है, 19, यानी कुल कितने बच्चे थे, यानी कुल छात्रों, कुल छात्रों यानी कुल कितने थे छात्रों। आप देखिए कुल कितना थे, 19, यानी 19, 1 का वैल्यू 4 है तो 19 है, तो 19 को कितना से करेंगे गुना, 4 से, 19 चौके 76, यानी कुल विद्यार्थी कितना थे, 76, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखिए प्रश्न 59, एक स्कूल में 1554 विद्यार्थी है, मतलब स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 1554 है, यानी विद्यार्थी है कितना, 1554 है। क्या बोलता है, लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात यानी कितना है, 4:3 है। जब लड़का लड़कियों की संख्या कितना, 4:3 है, यानी जब 1554 विद्यार्थी है और लड़के इतना है और लड़की इतना है। चलिए कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया, कुछ दिन के बाद क्या क्या, 30 लड़कियों ने, यानी जब ये रेशियो बना है तब 1554 विद्यार्थियों का रेशियो ये बना है, और कुछ दिन बाद फिर क्या किया, प्रवेश लिया, माने एडमिशन लिया है, 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, जिससे उनका नया अनुपात 7:6 है। देखिए जब 30 लड़की ने प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया, जब लड़का स्कूल छोड़ देता है और 30 लड़की प्रवेश लेता है, तब उसका नया जो अनुपात बनता है 7:6 हो गया। तो बताइए कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा। चलिए देखते हैं, चलिए बनाते हैं। देखिए हमने क्या किया, पहले पता करना हम लोग का पुराना अनुपात जो है, पहले का अनुपात कितना था, यह है, यानी पुराना अनुपात। चलिए इसको पुराना ही बोल देते हैं, नया जब है तो पुराना लिख देते हैं, पुराना अनुपात।
पुराना अनुपात कितना है? 4:3 है। कितना विद्यार्थियों में 4:3 है? 1554। और इसको जोड़ने के बाद किसके बराबर होगा? यही इतना ही ना अनुपात है, यानी 7। इसको जोड़ देते हैं यानी 7 होता है। जो 7 होता है 7 किसके बराबर है? 1554। अब हमने क्यों किया इस तरह? हमको यह पता करना है जब लड़का कितना है, लड़की कितना है। इसी कारण क्या किए, इसको जोड़ने के बाद किसके बराबर हुआ? ये विद्यार्थियों का, कहा जाए यही विद्यार्थियों का ही रेशियो है। ये जो 1554 विद्यार्थियों का ही अनुपात है। तो क्या है ये अनुपात आपस में दोनों क्या है? बराबर है। चलिए काटते हैं। चलिए 7 कम 7, चलिए 7 दुगुना 14, और ये क्या था यहीं पर लिख दें। चलिए 7 दुगुना 14, 1 गया, 7 दुगुना 14, 7 दुगुना 14, यानी 1 का वैल्यू 222, यानी 1 का वैल्यू कितना आया? 222। तो मेरा लड़का कितना है? पहले लड़का ही ना है, तो लड़का का 4 है, लड़के कितना है? 4। ये पहले कितना है? पहले का 4 है। 1 का वैल्यू 222, यानी 4 से गुना कर देते हैं 222 को, यानी टोटल आ जाएगा लड़के 4 दुगुना 8, 4 दुगुना 8, 4 दुगुना 8, यानी लड़के कितना है? 888। मेरा कॉमन वैल्यू जो निकला है 222, इसका मतलब क्या है? लड़के में गुना कर दे कॉमन वैल्यू को, तो क्या हुआ? लड़के का संख्या आ गया टोटल। अब लड़कियों का क्या है? लड़कियों कितना है देखिए, लड़कियों कितना? 3 था। मेरा कॉमन वैल्यू 222 है, 222 से गुना कर देते हैं। चलिए तो दोनों 6 6 6 गुना कर दिए 666, यानी लड़की कितना था? 666, लड़के कितना था? 888। टोटल कितना विद्यार्थी होता? 1554। अगर इसको दोनों को जोड़ा जाए तो 1554। चलिए अब क्या बोलता देखिए, इतना कुछ दिन के बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लेता है। लड़कियों ने प्रवेश लेता है, यानी 30। ये पहले विद्यार्थी, लड़कियों की संख्या पहले कितना था? 666। फिर कुछ दिन बाद आता है, यानी कुछ दिन के बाद 30 विद्यार्थी प्रवेश लिए। कुछ दिन बाद 30 विद्यार्थी प्रवेश लेता है, यानी 30 लड़कियों प्रवेश लेता है। 30 लड़कियों प्रवेश लिया तो कुल लड़कियों की संख्या, जब प्रवेश लिया तो कुल लड़कियों में कितना, कुल लड़की की संख्या कितना आता है देखिए। जब प्रवेश लेता है तो प्रवेश लिया 30, पहले था 666, तो जोड़ देता है टोटल प्रवेश लेने के बाद क्या है? 666 में कितना? 30 जोड़ दिए, टोटल 6 का 6, 6 3 9, 6 का 6, यानी 696 विद्यार्थी। जब क्या के 30 विद्यार्थी, पहले विद्यार्थी कितना थे? 666। पहले कितना लड़की? पहले लड़की की संख्या 600, पहले लड़कियां 666 थे। अब क्या 30 विद्यार्थी प्रवेश लिया तो 696 हो गए। आगे बता रहे हैं, देखिए कितना सुंदर है। 30 लड़के ने प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। चलिए छोड़ दिया, जब छोड़ने पर भी अनुपात चेंज हो गया। देखिए 4 था 7 आ गया। चलिए हो गया। तो बताइए कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा? चलिए देखिए एक चीज बता रहे हैं। जब ये था पहले इतना था लड़की, पहले लड़के 3 था, अब हो गया 6। इसका मतलब ये जान लीजिए, ये जो है 6 बना कब? 30 लड़की
जब 6 बना, जब 30 लड़की ने प्रवेश लिया तब 6 बना ना, ये देखना पड़ेगा। जब 30 लड़की ने प्रवेश लिया तो क्या बना, 696 बना, यानी 696 बना है, तब ये रेशियो क्या हुआ, बदला। यानी 6 जो बना है तो किस पर बना है, 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया तब ये 6 बना है। तो 6 किसके बराबर है, 696 के बराबर है ना। टोटल ये अनुपात है, नया अनुपात जो बना है, न्यू अनुपात, जो नया अनुपात बना है, कितना नया अनुपात, देखिए यही लिख देते हैं, नया अनुपात कितना बना है, यानी 7:6 बना है। जो 7:6 बना है, यानी 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया तब क्या बना, 6 बना है। यानी 6 किसके बराबर है, इसके बराबर है। 6 किसके बराबर है, 696 के बराबर है। क्यों बराबर है, जब 30 लड़की ऐड हुआ तब ये रेशियो चेंज होकर ये बन गया। तो क्या हुआ, 696 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। चलिए तब ये का वैल्यू आ जाएगा, देखिए 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 3 गया 6, 6 के 36, यानी 116। एक का वैल्यू 116। तो हमको नया अनुपात में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या पता करना है। चलिए निकाल लेते हैं कितना कितना है। नया अनुपात में लड़का लड़कियों का संख्या पता करना है। अब देखिए नया अनुपात में लड़कों कितना है, 7 है। एक का वैल्यू 116, तो 7 का निकालना पड़ेगा ही ना। यहां लिख देते इसको 696, 696 यहां लिख दिया। अब एक का वैल्यू 116 है, अब तो कितना है, यानी 7 का वैल्यू निकालने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा 116 को। चलिए यहाँ 6 7 42 का 2 हाथ में रहा 4, यानी 7 का 7 और 4 11 का 1 हाथ में रहा 1, 7 का 7 और 8, 812। कितना है, 812। हमको क्या बोला गया है, एक चीज जान लीजिए, क्या बोला गया है हमको, क्या बता रहा है। हमको लड़कों ने पूछा है कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा, हमको यह बोला गया कितना लड़कों ने स्कूल छोड़ा। पहले कितना लड़का था, 888। अब कितना लड़का है, 812। चलिए 812 है, तो छोड़ा गया विद्यार्थी, स्कूल छोड़ा ना, लड़कों ने स्कूल छोड़ा, लड़कों ने स्कूल छोड़ा, लड़कों ने स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ा। कितना लड़कों स्कूल छोड़ता है, पहले कितना था लड़के, 888। अब कितना लड़के हैं, 812। चलिए इसको घटा देते हैं, कितना, 8 में 2 गया 6। चलिए अब हो गया, 8 में 2 गया 6 हो गया, 8 में गया 7 और 8 में 8 गया 0, यानी 76। लड़का कितना छोड़ता है, स्कूल छोड़ता है 76, यानी ऑप्शन बी करेक्ट। सभी व्यूअर्स को बोलते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।